ओके जफर इस्लाम। जफर भाई 225, अब की बार 225, मुख्यमंत्री भी तय हो गया उद्धव ठाकरे, आप क्या करेंगे महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, हम 3 पार्टियां हैं, महायुति जो है एकजुट होकर बहुत ताकतवर अंदाज से लड़ेगी इलेक्शन। जो कमियां रह गई थी, जिसका बार बार जिक्र कर रहे थे हमारे मित्र लोग के एमवीए के लोग के, हमने ये किया, हमने वो किया, ठीक है, जो कमियां रह गई थी उस कमियों को दूर किया जाएगा। लोकसभा का इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन दोनों अलग अलग होते हैं, असेंबली का इलेक्शन। और मुझे पूरा यकीन है जिस तरह से फडणवीस जी ने भारतीय जनता पार्टी को लीड किया था स्टेट में, और देखिए 122 सीटों में से जब लड़े थे तो हम 107 या 106 सीटें पाए थे, तो वही स्ट्राइक रेट हम रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का रह गए, मुझे पूरी उम्मीद है। और साथ साथ हमारे घटक दल जो है उनका भी स्ट्राइक रेट ऐसा होगा। तो जब एक बार साथ बैठेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि महाराष्ट्र की जनता अपना आशीर्वाद देगी। और हम ये जो बता रहे थे कि 16 जो है 48 सीटें लेकर आएंगे, हो सकता है ये थोड़ा सा इससे ज्यादा भी लेके 80 हमको दे रहे हैं ये कि हम 96 लड़ेंगे, 80 में हारेंगे और 16 में जीतेंगे, तो 48 हो सकता है कि 50, 52, 55 भी आ जाए। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि 50 भी नहीं आएगा, हाफ सेंचुरी भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हो सकता आ जाए तो ठीक है, हम सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे और हम सरकार मजबूती से जो है वहां बनाएंगे। 145 सीट सब सरकार बनाने के लिए चाहिए और हम कंफर्टेबली 200 के आस से ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इतनी अब ये जो कह रहे हैं जफर भाई, कैसे आएंगे? लोकसभा चुनाव का नतीजा तो देखिए, आंकड़े तो देखिए जरा। अरे जागिए, वेकअप, स्मेल द कॉफी। अरे भाई जफर भाई 17 सीटें आई हैं 48 में से। भाई सुन तो लीजिए, मैं जानता हूं यही भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको बताया ना कि 2019 में इलेक्शन हुआ था तो हमने 122 सीट पे लड़े थे और 106 सीटें पाए थे। तो आप स्ट्राइक रेट थोड़ी भूल जाएंगे। असेंबली एक इलेक्शन अलग इलेक्शन होता है और जो जनरल इलेक्शन होता है अलग होता है। वो उसमें लोगों ने जो गुमराह करने का, लोगों को वर्गलाने का काम किया। अब लोग भी समझ गए हैं कि सारी चीज पिछले इलेक्शन में विधानसभा में सीट बंटवारा भी आसान था, सिर्फ 2 घटक दल थे, बीजेपी और शिवसेना। इस बार 3 है, 100 सीट मांग रहे हैं शिंदे जी और अजीत पवार। 100 तो एक ताकत भी तो है, एक एडिशनल ताकत भी तो है। आप जरा देखिए। अरे पर सीट बंटवारा कैसे करेंगे बताइए ना। 100 से ज्यादा मांग रहे हैं शिवसेना शिंदे गुट, 85 से 100 मांग रहा है अजीत पवार गुट, आप कह रहे हैं 144 लड़ेंगे, कैसे होगा? इतनी तो सीटें भी नहीं है। अब देखिए, ऐसा है कि अभी लोकसभा इलेक्शन से पहले भी यही सब चर्चा हो रही थी, कौन कितने सीट लड़ेगा, किसे आपस में घमासान, ये सब आप लोग कहते रहते थे। यहाँ तो सब जो तीनों पार्टियां बैठी, तीनों के चीफ बैठे, आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ, नड्डा जी के साथ बैठे और सब फैसला कर लिया, हो गया डिसीजन, इलेक्शन लड़ लिया। ठीक है, रिजल्ट हमारा अनुकूल नहीं आए, लेकिन इलेक्शन में कोई ऐसा थोड़ी कि पिछली बार जफर भाई एक सेकेंड, लेकिन हो सकता है जो लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा किया गया उससे पहले कोई चुनाव नहीं हुए थे ना, इसीलिए वो पिछले वाले चुनाव के आधार पर सीटें मांगी गई, बीच में हो गया कहीं समझौता। इस बार तो आधार लोकसभा चुनाव का नतीजा बनेगा, उसके हिसाब से बताइए अजीत पवार गुट को कितनी सीटें देंगे आप? 1 सीट जीती है उसने, मांग रहे हैं 85 से 100। शिंदे गुट 7 सीटें जीती हैं, वो भी मांग रहे हैं 100 से ज्यादा। अरे ये सब इंफॉर्मेशन कहां से लेके आए 100 से ज्यादा? सब यहाँ बैठेंगे तभी पता चलेगा किसको कितनी चाहत है। लेकिन सब रैशनली सोचते हैं, सब इस ध्यान को रखते हुए चलते हैं कि ये तीनों पार्टियां एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ रही है कि महाराष्ट्र की जनता की सेवा करना है। अच्छा, उसके लिए हमें मिनिमम 145 सीट और भरपूर सेवा करने के लिए 200 प्लस सीट चाहिए। वो हम हासिल करेंगे, जनता के आशीर्वाद से हासिल करेंगे। अच्छा, हमारे बीच में कोई तकलीफ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं जफर भाई, सुनिए ना, बोलिए। आप तो दूध के जले हैं, इनको कह दीजिए ना, ये बैठे हैं क्लाइड, इनको समझा दीजिए भाई ऐसे नारे नहीं देने चाहिए, अब की बार 400 पार, अब की बार 225 पार, उल्टा हो जाता है चुनाव में कह दीजिए इनको। नहीं देखिए, अब उनकी अपनी इच्छा है जो कहे, मैं वो अपने पार्टी का
यहाँ परचम लहराने आए। जो कहना कहें, मुझे इससे कोई इतराज नहीं है। 225 कहें या 400, आप 400 सीटों में लड़ के 225 लाएंगे कि कैसे बोल रहे हैं 150 तो ऐसे हो गए, और वो भी 150 मांग रहे हैं, तो 450 सीटों में 225 लेके आएंगे। सीटें 288 है। अब ये क्या कैलकुलेटर लेके क्या पता है कि उसके पार्टी में डिस्कशन हुआ नहीं हुआ पता है, लेकिन हमारे पार्टी में क्या हो रहा है उनको पता है सब कुछ। नहीं, हम कह रहे हैं कि आपने कहा ना अभी कि इन्होंने कहा, आपसे तो कह ही नहीं रहा हो कि 150, 125 और 150 मांग रहे सीट, तो 450, 450 सीटें हो गई हैं। अब आप कह रहे हैं 225 आएगी, तो अब 450 में 225 आएगी कि 400 में 225 आएगी कि 288 में कह रहे हैं? अरे ये तो बात में चर्चा होगी। लेकिन मैं जो मानक जी आपसे कहना चाहता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहना चाहता हूँ मानक जी कि इस बार महाराष्ट्र में रिजल्ट जो आएगा, चाहे वो कोई पार्टी हो, हमारे जो घटक दल में सबका स्ट्राइक रेट जो है 80%, 85% से ऊपर। अरे जफर भाई, मुझे लगा, सुनिए, अरे जफर भाई रुकिए, ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूं। अभी 4 जून के नतीजे से 15 दिन पहले आप मेरे इस शो पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। भाई क्या नतीजा देख लिया ना आपने? तो बड़ी बड़ी बातें मत करिए। मैं क्लाइड को भी यही कह रहा हूं, आपको भी यही कह रहा हूं। सुनिए, 80% स्ट्राइक रेट होगा मानक जी, अब की बार इतना हो जाएगा। भाई मानक जी, हाँ मानक जी सुन लीजिए, इसी शो पे आपके शिवसेना जो आनंद दुबे जी मेरे भाई बैठे हैं, उनके शो, उनसे तिवारी जी आए थे। क्या कहा था उन्होंने? आज आपके शो में आ रहे हैं क्या? हाँ। उन्होंने कहा था कि हम संन्यास ले लेंगे। हाँ। लिया कि नहीं बच्चा मालूम नहीं, लेकिन कम से कम आपके शो में 1-2 लोगों तो संन्यास तो हो ही गया। अच्छा ऐसा रिकॉर्ड। ओके, अजय उपाध्याय, ऑलराइट। उसके बाद आ रहा हूं भी कृष्णा जी, आ रहा हूं। देखिए अजय उपाध्याय, मानक जी 10 सेकंड। हाँ लीजिए, 10 सेकंड लीजिए क्लाइड, 10 सेकंड लीजिए। नहीं, आप जो है जफर भाई को बोल रहे थे कि मुझे कोई सलाह देने के लिए, मशवरा देने के लिए, आपका शो अच्छा इसलिए कुछ बात बता रहा हूं। जफर भाई से मैं सिर्फ एक सलाह लूंगा कि ये इतना बढ़िया जैकेट पहनते कहां से सिलवाते, हमें भी बताइए यार, तो हम भी कहीं कर लेंगे ऐसा। वो देख लीजिए, जफर भाई देख रहे हैं, सरकार में आने की तैयारी कर रहे हैं अभी से क्लाइड क्रस्टो। अब मैं बता देता हूं, मैं मुंबई का हूं भाई, और मुंबई से सिलवाता हूं। हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूं। इसीलिए पूछ रहा हूं। अच्छा, इस बार जफर भाई सिलवाई थी क्या कुछ? नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन 4 जून की तैयारी में जफर भाई कुछ नई जैकेट सिलवाई थी क्या जो यूज नहीं हो पाई? अरे भाई कैसी बातें करें हम। 4 जून में हमारे जितने लोग को पहनना था पहन के वहां सरकार में बैठे हैं। हमारा ये जो जैकेट है कचिंस वाले सीते हैं, और जिनको सिलवाना कचिंस पे सिलवा लें। अच्छा ठीक है।